नमस्कार। मंगल का कर्क राशि में गोचर ऑन 2 जून 2021 मार्स मूव टू इट्स साइन ऑफ डेबिलिटेशन कैंसर। मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि में है और यहाँ ये रहने वाले हैं टिल 20th ऑफ जुलाई 2020। कोई भी प्लैनेट जब अपनी नीच की राशि में आता है तो वो अपनी नेचुरल सिग्निफिकेशंस के अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता, यूँ कहिए कि पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे पाता। और अगर हम किसी इंडिविजुअल के हॉरोस्कोप में इसको एनालाइज करें तो वो प्लैनेट कुंडली के जिस भाव का स्वामी है, यानी कि वो जिन हाउसेस की लॉर्डशिप है उसके पास, उन हाउसेस के भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाता। इस साल मंगल के हर गोचर को देखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल के वर्षफल में इस वर्ष के राजा और मंत्री दोनों ही मंगल हैं। मार्स के नेचुरल सिग्निफिकेशंस को देखें तो मंगल को भूमि कारक कहा गया है, तो भूमि से संबंधित चीजें। मंगल अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो फायर, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्प्यूट, एक्सीडेंट, एग्रेशन, इन सभी चीजों का कारक मंगल है। तो नेचुरल क्लैमिटीज जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, इनके होने की संभावनाएं बनी हुई है, या आग लग जाने की दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं, वॉर लाइक सिचुएशन, ये सब होने की संभावनाएं बनी हुई हैं इस पीरियड में। मार्स एक नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट है और यहाँ कैंसर साइन से वो सीधी दृष्टि डाल रहा है सैटर्न यानी शनि को, जो इस समय कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है। तो यहाँ सीधा संबंध बन रहा है मंगल और शनि का। ये दोनों ही प्लैनेट्स नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट हैं और एक दूसरे को दृष्टि भी दे रहे हैं इस समय ट्रांजिट में। इस वजह से भी चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इन दोनों ही प्लैनेट्स की अगर हम नेचुरल रिलेशनशिप की बात करें तो दे बोथ आर एनिमिकल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जिस तरह की मंगल किसी भी काम का इमीडिएट रिजल्ट देता है, वहीं सैटर्न उस काम के रिजल्ट को डिले कर देता है। और यही चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में प्रॉब्लम पैदा करेंगी। तो क्या करना चाहिए हमें इस पीरियड के अंदर कि गुस्से में आकर के, एग्रेशन में आकर के किसी भी काम पे इमीडिएटली हमें रिएक्ट नहीं करना है, बट साथ ही में हमें बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं करना है। ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। मंगल नीच के हो रहे हैं कर्क राशि में, यानी कि कैंसर साइन, जो एक जल तत्व की राशि है जिसका सीधा संबंध हमारे इमोशंस के साथ है। और वहीं मंगल एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है एग्रेशन का और इमोशंस का। तो अपने इमोशंस पे काबू रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्लैनेट का ट्रांजिट या उसके कॉम्बिनेशंस सिर्फ बुरे रिजल्ट दें ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई तो ज़रूर होती है। सो दिस पीरियड इज गोइंग टू बी अ गुड पीरियड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं तो बनी रहेंगी, उसका ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है, बट फिर भी रुके हुए प्रोजेक्ट्स इस पीरियड में शुरू हो सकते हैं। या किसी इंडिविजुअल के लिए अगर हम बात करें तो बहुत समय से कुछ ऐसे काम जो किसी वजह से रुक गए थे, वो काम इस पीरियड में शुरू हो सकते हैं। सिर्फ थोड़े से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है और ज़रूरत है अपने जोश को काबू में रखने की, अपने गुस्से को काबू में रखने की, ताकि हम आर्ग्यूमेंट्स और किसी डिस्प्यूट से बच सकें। तो आइए अब जानते हैं कि 12 चंद्र राशियों के ऊपर इस ट्रांजिट का क्या असर होने वाला है। एरीज मून साइन यानी कि मेष चंद्र राशि, आप लोगों की तो चंद्र राशि के स्वामी ही मंगल हैं जो नीच के होने जा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में आप लोगों का मन शांत नहीं रहेगा, मन में बहुत सारी उलझने रहेंगी, जिसकी वजह से आप लोगों का डोमेस्टिक एनवायरनमेंट भी खराब हो सकता है। वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, एंग्जाइटी बढ़ रही है। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा होगा। इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, द प्रोफेशन रिमेन्स गुड, फिनेंस बैड, हेल्थ बैड, रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। टॉरस मून साइन यानी कि वृश्चिक चंद्र राशि, ये ट्रांजिट जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है वो तो है ही, लेकिन उनके अंदर कुछ और एडिशन हो रहा है आप लोगों की चंद्र राशि पे पड़ने वाले सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स का, जो 10 जून 2021 को हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों की ये प्रॉब्लम्स कुछ बढ़ जाती हैं। जैसे मैंने पहले के वीडियोस में भी कहा है कि जब कभी एक्लिप्स होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे डाइवर्जेंस या कन्फ्यूजन्स बढ़ जाती हैं।
तो यहाँ डिस्प्यूट है नहीं, लेकिन कंफ्यूजन्स की वजह से डिस्प्यूट्स होंगे। आप लोगों के रिलेशनशिप भी खराब इसी वजह से हो रहे हैं। तो जो भी कहें सोच समझ के कहें। वॉच योर वर्ड्स in terms of profession, health, education, relationship, everything is going to be bad in this period. अब बहुत ध्यान से रहिएगा। जेमिनी मून साइन यानी कि मिथुन चंद्र राशि, डोंट टेक अनवांटेड रिस्क। ना प्रोफेशन में, ना किसी किस्म के इन्वेस्टमेंट में। पास्ट में की गई इन्वेस्टमेंट भी आपको इस पीरियड में नुकसान दे सकती हैं, और इस पर्टिकुलर पीरियड में की गई इन्वेस्टमेंट तो शायद नुकसान देंगी ही। तो डोंट टेक एनी अनवांटेड रिस्क। प्रोफेशन सीम्स टू बी सेटिस्फैक्ट्री, finance and health are bad, relationship and education satisfactory। कैंसर मून साइन यानी कि कर्क चंद्र राशि, आप लोगों की चंद्र राशि पे ही मंगल नीच के हो रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, एग्रेशन अपने पीक पे होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को अपनी इच्छा के अगेंस्ट कुछ डिसीजंस लेने पड़े जो आप करना नहीं चाह रहे थे, चाहे वो भूमि से संबंधित है, या किसी पार्टनरशिप से संबंधित है, या किसी रिलेशनशिप से संबंधित है। Profession and finance remains satisfactory. Health, education, relationship bad. लियो मून साइन यानी कि सिंह चंद्र राशि, प्रोफेशनली दिस पीरियड इज गुड फॉर यू। अपने प्रोफेशन में आप ग्रो करते हुए देखेंगे अपने आप को, चाहे वो जॉब है या बिजनेस है। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो पेंडिंग चल रहे थे वो भी आप इस पीरियड में ले पाएंगे। अगर बिजनेस को एक्सपैंड करने की बात है तो थोड़ा सब्र से काम लीजिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए ये समय अच्छा नहीं है। Profession remains good, finance satisfactory, health bad, relationship and education satisfactory। विर्गो मून साइन यानी कि कन्या चंद्र राशि, इट्स टाइम टू राइज बैक। दोबारा उठ के खड़े होने का समय आ गया है। मन में कुछ डर तो है, लेकिन सिचुएशंस उतनी खराब नहीं है। सपनों की दुनिया से बाहर आइए और प्रैक्टिकली सोचिए। जो आपके पास है, जो आपके हाथ में है, उसे संभालिए और एक्सपैंड कीजिए। Professionally, the period is good for you. Finance, health, relationship, education, satisfactory। लिब्रा मून साइन यानी कि तुला चंद्र राशि, प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट के ऊपर बहुत सी अड़चने या रुकावटें आएंगी, बट बहुत अच्छी बात यह है कि भाग्य आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए काम रुकेंगे नहीं। अड़चने आ सकती हैं, बट काम रुकेंगे नहीं। मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की संभावनाएं बहुत बनी हुई हैं, उसके लिए बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस होने की संभावनाएं भी बनी हैं। प्रोफेशन, फिनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन रिमेन्स सेटिस्फैक्टरी। स्कॉर्पियो मून साइन यानी कि वृश्चिक चंद्र राशि, आप लोगों की चंद्र राशि के स्वामी मंगल हैं, जो नीच के होते हैं। वो एक जल तत्व की राशि में नीच के होते हैं, और स्कॉर्पियो अपने आप में भी एक जल तत्व की राशि है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आप लोगों के साथ हो रही है वो है इमोशनल इशू। बाकी सभी चीज़ें अपने कंट्रोल में हैं, बट इन इमोशंस और एंग्जाइटी की वजह से आप अपनी सिचुएशंस को ख़राब कर सकते हैं, अपने लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रोफेशन, फिनेंस, हेल्थ रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन गुड। सेजिटेरियस मून साइन यानी कि धनु चंद्र राशि, आप लोगों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इस पीरियड में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने फिनेंसेस को सिक्योर करने की, क्योंकि कुछ नुकसान होने की संभावना या ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा हो जाने की संभावनाएं बनी हुई, यहाँ तक कि चोरी हो जाने की संभावनाएं भी इस पीरियड में बनी हुई। अगर कोई पुराने कोर्ट केसेस हैं या प्रॉपर्टी मैटर्स हैं, उनके अंदर भी कुछ परेशानियां या कुछ नई प्रॉब्लम्स इस पीरियड में देखने को मिल सकती है। प्रोफेशन विल रिमेन सेटिस्फैक्ट्री, फिनेंस सेटिस्फैक्ट्री, हेल्थ एंड रिलेशनशिप बैड, एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री। कैप्रिकॉन मून साइन यानी कि मकर चंद्र राशि, ओवर थिंकिंग इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस पीरियड फॉर यू। तो ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे, और जिसकी वजह से आपके जीवन के हर एरियाज़ में आप कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, इवन तक आपके प्रोफेशन के अंदर। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर ही रहिएगा, वरना नुकसान हो सकता है और आपके अपने सुपीरियर्स के साथ रिलेशनशिप खराब हो सकता है। Profession will remain satisfactory, finance satisfactory, health satisfactory, relationship bad, education satisfactory। एक्वेरियस मून साइन यानी कि कुंभ चंद्र राशि, आप लोगों के लिए ट्रांजिट तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा। पुराने रुके हुए काम वो चल पड़ेंगे, पुरानी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दिखने लगेंगे, प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगेंगी,
बट एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी नहीं करनी। प्रोफेशन गुड, फिनेंस गुड, हेल्थ सेटिस्फैक्ट्री, रिलेशनशिप सेटिस्फैक्ट्री, एजुकेशन गुड। पाइसिस मून साइन यानी कि मीन चंद्र राशि, इस पीरियड में आप लोग अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। आप लोगों का गुस्सा, जिद, जल्दबाजी, ये सभी चीज़ें मिलके आपके लिए हुए डिसीजंस में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, लॉसेस क्रिएट करेंगी। किसी भी किस्म की स्पेकुलेशन से बचने की ज़रूरत है इस पीरियड में। किसी भी किस्म के इन्वेस्टमेंट से बचने की ज़रूरत है इसमें। फिनेंस, प्रोफेशन, हेल्थ, रिलेशनशिप, एजुकेशन बैड। तो ये था 12 चंद्र राशियों के ऊपर इस ट्रांजिट का इम्पैक्ट। आज के लिए इतना ही।